शासकीय महाविद्यालय पाटन में चैतन्य एकेडमिक संस्थान जो है वो अपना अमूल्य समय दे रही है और उस संस्था से आए हुए समस्त अधिकारी और उनके सहयोगी सदस्यों को मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और शासकीय महाविद्यालय पाटन की ओर से मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हमारे कैरियर जो गाइड है उसके जो प्रमुख हैं, प्रभारी हैं, वो अपने जैन सर हैं। मैं प्रवीण जैन सर, तो प्रवीण जैन सर का भी मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और उनको सहयोग देने वाले हमारे सभी समिति के सदस्य हैं, अन्य विषय के प्राध्यापकगण हैं, मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और प्यारे बच्चों, ये आप लोग के लिए बहुत ही आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस चीज़ों को आपको सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और वो जानकारी को आप में कुछ चिंतन मंथन चल रहा होगा और आप लोग कुछ ना कुछ चिंतित भी होंगे। तो ये चिंता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा आपके पास बीए की डिग्री हो जाएगी, बीएससी की डिग्री होगी, बीकॉम की डिग्री होगी, पर नौकरी नहीं होगी, केवल डिग्री बस रहेगी। इधर आप एमएससी की डिग्री रख लेंगे, एमकॉम की, एमए की, सारी डिग्री आप बटोरते जाइए, लेकिन उस डिग्री का आपके कैरियर से कहीं कोई मतलब विशेष फायदा नहीं है जब तक कि आप प्रतियोगी परीक्षा को निकाल नहीं लेते हैं। और एकेडमिक परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अंतर होता है। और हम लोग जो है आप लोग को ना बेसिक ज्ञान देते हैं, जो आपकी जो क्लासेस होती हैं उसमें हम लोग आपको लगभग संपूर्ण बेसिक ज्ञान देते हैं कि यहाँ पर कैसा समाज की क्या नियम है, क्या व्यवस्था है, क्या किस तरह से उसका संचालन होता है, ये पूरी व्यवस्था हम आपको देते हैं। उसी तरह के जितने भी विषय हैं अपने अपने विषय वाले आपको पूरा बेसिक, पूरा सैद्धांतिक, उसका पूरा विषय वस्तु से लेकर उसके विषय क्षेत्र से लेकर आपको उस विषय में, लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षा में जब बैठते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपको टेक्निक नहीं पता रहता है, तकनीक का ज्ञान नहीं रहता है कि परीक्षा में उनको कैसे पास करना है। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है और आपका एक समय सीमा रहती है। उस समय जैसे कुछ परीक्षाएं होती हैं जो 2 घंटे का होता है, अन्य भी जितनी प्रतियोगी परीक्षा से संचालित जितनी भी संस्थाएं हैं ये सारी टेक्निक आपको बताते हैं। तो मेरा तो आपसे यही मतलब एक सुझाव है, मैं आपको बाध्य तो नहीं कर दे सकती हूँ बड़े होने के नाते, कि आप लोग जिस तरह से महाविद्यालय की सदस्यता को ग्रहण किया हुआ है उसी प्रकार से यदि आपको अपना भविष्य में कुछ बनना है, कुछ बनने का आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो आप एकेडमिक संस्था की भी सदस्यता को कुछ समय के लिए जरूर ग्रहण करें, क्योंकि उससे आप टेक्निक प्राप्त कर लेंगे और जब टेक्निक प्राप्त कर लेंगे तो फिर बाद में घर में बैठकर उसकी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं घर में बैठकर पूरी तैयारी कर लूँगा और परीक्षा पास कर लूँगी या परीक्षा पास कर लूँगा, तो मेरे हिसाब से वह संभव नहीं है, क्योंकि इसके पेपर जो है वो एकदम अलग अलग तरह के पेपर होते हैं। अब वो सारे पेपरों का जो है उसको कैसे निकालना है, जैसे हमारे समाजशास्त्र में केवल संबंधों पे क्वेश्चन बहुत रहता है और वो संबंधों पे जो क्वेश्चन रहता है वो उसका था, वो उसका भाई था तो उसकी भाभी थी तो उसका ऐसा हो गया, बहुत सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा उस संबंधों को लेकर ना क्या होता है, इतना हमारा दिमाग घूम जाता है कि हम उसमें क्या आंसर लेते हैं। तो वही टेक्निक में लोग बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ के द्वारा पूरा ज्ञान आपको मिलेगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत सुनहरा अवसर है। मैं तो कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो 1800 बच्चे हैं, पूरे 1800 बच्चों को इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहिए। उसमें बल्कि आप अपना क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि मैं अभी किस सीढ़ी पर हूँ, अभी सीढ़ी नंबर 1 में हूँ कि सीढ़ी नंबर 10 में हूँ, ये आपको देखना है। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में इसमें भाग लीजिए और सफल होइए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बच्चों, जैसा कि अभी
सर ने बताया आपको चैतन्य IAS एकेडमी के बारे में। अभी उन्होंने ये आपसे बात रखी कि आपको एक छोटे से टेस्ट में अपीयर करना है, कुछ प्रश्न है और उसके बाद उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क आपको बताया। आगे के सारे प्रोसेस के लिए पुनः सर और सर के साथ जो टीम आई है आपको कैसे ये एडमिनिस्टर करेंगे बताएंगे। आप सभी अच्छे से टेस्ट दें और जैसा कि मैडम ने कहा अगर संभव है तो लाभ उठाएं जो व्यवस्था आपको मिल रही है। अब यहाँ पे ये जो इसका इनॉग्रेल सेशन था ये ओवर होता है और सभी हमारे प्रोफेसर